अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, पिछले 10 महीनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े नियम बदले हैं। ये बदलाव सीधे आपके रिटायरमेंट फंड, पेंशन और मिलने वाले लाभों पर असर डालते हैं। तो अगर आपने इन नए नियमों पर ध्यान नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में लाखों का नुकसान उठाना पड़े या फिर जरूरी सुविधा से आप वंचित रह जाएं। तो बिना देरी किए आइए आज हम आपको बताते हैं कि ईपीएफओ ने पिछले 10 महीने में कौन से बड़े बदलाव किए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ईपीएफओ के नए नियम के तहत अब पेंशन की गणना का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। पहले पेंशन आपकी आखिरी सैलरी पर तय होती थी, लेकिन अब ये पिछले 60 महीनों की औसत सैलरी पर आधारित होगी। यानी कि अब आपकी पेंशन आपके पूरे कार्यकाल की इनकम के औसत पर तय होगी, जिससे आपको अधिक और स्थिर लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 50,000 रुपये है लेकिन औसत सैलरी 40,000 रुपये रही है, तो अब पेंशन उसी औसत के आधार पर तय होगी। ये नया नियम 1 सितंबर 2014 से प्रभावी है और इसे हाल ही में और पारदर्शी बनाया गया ताकि कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार न्याय संगत पेंशन मिल सके। ईपीएफओ ने अपने लाखों सदस्यों को राहत देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। तो अगर अब आपको अपने भविष्य निधि यानी पीएफ से एडवांस की ज़रूरत है, चाहे वो घर बनाने में हो, बच्चों की शादी के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो या फिर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के तहत ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है, यानी चुटकियों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। असल में ये सुविधा पूरी तरह से डिजिटल है और पारदर्शिता के साथ बनाई गई है ताकि कर्मचारियों को फंड की जरूरत के समय तुरंत सहायता मिल सके। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों को और आसान बना दिया है। अब सदस्य कुछ खास परिस्थितियों में अपने खाते में जमा योग्य बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का कंट्रीब्यूशन शामिल होगा। हालांकि खाते में कम से कम 25% राशि रिटायरमेंट के लिए जरूरी रूप से बनी रहेगी ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन की अधिकतम सीमा को 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक प्रतिमाह कर दिया है किया जा सकता है। और अगर ये फैसला होता है तो इससे ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दोगुनी पेंशन मिल सकेगी। बढ़ती महंगाई के दौर में एक कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में अहम साबित हो सकता है। ईपीएफओ का उद्देश्य है कि हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय का भरोसा मिले। अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो अब पीएफ से पैसा निकालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। ईपीएफओ ने अब ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि आप कुछ ही मिनटों में अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस राशि एटीएम से निकाल सकते हैं। इसके लिए बस आपका यूएएन एक्टिव, केवाईसी पूरी और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। पीएफ से पैसा जनवरी से निकाल सकेंगे। आमतौर पर आम लोगों के लिए नौकरी बदलने पर सबसे बड़ा सरदर्द होता है पुराने पीएफ अकाउंट को नए में ट्रांसफर करवाना। अब आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि ईपीएफओ ने ऑटो ट्रांसफर की सुविधा को और मजबूत कर दिया है। यानी अगर आप किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपका यूएएन वहां लिंक होगा, आपका पुराना पीएफ बैलेंस और उसकी डिटेल्स अपने आप आपके नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इस सुविधा से आपको पूरा ब्याज भी मिलता रहेगा। ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए ई नॉमिनेशन को भी जरूरी कर दिया है। तो अब पीएफ खाता धारक को अपने परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाना जरूरी है। तो अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पीएफ और पेंशन का पैसा आसानी से मिल जाता है। ये परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी तय करता है और फंड क्लेम करने की प्रक्रिया को और आसान बनाता है। नॉमिनी ना होने पर फंड क्लेम करने में बहुत दिक्कतें आती थी। सभी पीएफ खाता धारकों के लिए अपने यूएएन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है और अगर आपका यूएएन आधार से लिंक नहीं है तो आपका नियोक्ता आपके पीएफ खाते में अपना योगदान जमा नहीं कर पाएगा। ये धोखाधड़ी रोकने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। ईपीएफओ लगातार अपने रूल्स और प्रक्रियाओं में बदलाव कर रहा है ताकि सदस्यों को बेहतर सुविधा मिले और उनके रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहें। इन बदलावों को समझना और उनका पालन करना हर पीएफ खाता धारक के लिए बहुत जरूरी है। अपनी ई पासबुक की नियमित जांच करें, ई नॉमिनेशन पूरा करें और अपने यूएएन को आधार से लिंक रखें ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और आप अपने पूरे पीएफ लाभों का फायदा उठा सकें।